नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं और जिसके चलते हमीरपुर जनपद में 2 विधानसभा राठ और हमीरपुर सीटों के लिए सभी दलों के प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। नामांकन पत्र दाखिल होने के उपरांत प्रत्याशियों ने मीडिया के माध्यम से जनता से क्या क्या वादे किए हैं, आइए देखते हैं अलग अलग दलों के अलग अलग प्रत्याशियों की जुबानी बुंदेलखंड प्लस पर। हमीरपुर विधानसभा ये अति पिछड़ी विधानसभा है और इस विधानसभा में जितने भी गांव हैं, इन गांव में सड़क की बहुत अत्यंत समस्या खराब है। जो जर्जर सड़कें हैं और जिन गांव में संपर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, मैं प्राथमिकता से इस विधानसभा के जितने भी गांव हैं तो प्राथमिकता से संपर्क मार्ग से जोड़ने का काम करूंगा मैं। दूसरी समस्या ये है कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं लखनऊ और कानपुर अन्य जगह हैं, वो सुविधाएं यहाँ हमीरपुर में नहीं हैं। मैं प्राथमिकता पर स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए मैं वो सुविधाएं हमीरपुर में प्रदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। अन्ना प्रथा, जो ये किसान परेशान हैं, तो अन्ना प्रथा से निजात दिलाने का काम करूंगा। और खाद बीज जो निरंतर इस बीजेपी गवर्नमेंट में किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाया है और लाइन लगा कर बेचारे किसान परेशान रहे हैं, तो मैं अगर जनता ने मुझे समय दिया तो खाद बीज और जो भी किसानों की उचित समस्या है मैं प्राथमिकता पर हल करने का काम करूँ। पूरा बहुजन समाज पार्टी यहाँ से सफलता पाएगी और सभी पार्टियों को हम परास्त करके और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हर हालत में जीतेगी। बात यह है, इस हमीरपुर सहित बुंदेलखंड को लूटने का काम जिन लोगों ने किया, वही लोग सपा में थे, वही लोग भाजपा में हैं और जो सीबीआई की जांच के दायरे में ही नहीं, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने बचाने के लिए जो है उन लोगों को बीजेपी में शामिल किया है। वो पहले सपा में थे, वो सीबीआई की चार्जशीट की लाइन पे चल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्लीन चिट देने के लिए बीजेपी ने ये काम किया है, जो सबसे ज़्यादा निंदनीय है। बुंदेलखंड को जो है लूटने का काम जो लोग करते रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी सरकार को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने जो है ऐसे लोगों को शामिल करके ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड के साथ जो है घिनौना कृत्य किया है। इसके लिए ही मैं चुनाव में उतरा हूं, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ता। ये लड़ाई जो है सड़क स्तर पर लड़ी जाएगी, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। तो इस राठ विधानसभा को 5 साल के बाद कोई पिछड़ा नहीं कह पाएगा। जो अन्य समस्याएं रही उसके लिए क्या करने के आपके विचार हैं? अन्य समस्याओं के लिए आप लोगों ने पहले भी पूर्व में भी बहन जी की सरकार देखी है, सभी की तारबाड़ी हुई है, सभी में नलकूप की व्यवस्था हुई है, पाइपलाइन की व्यवस्था हुई है। जो तारबाड़ी की तरह से व्यवस्था हुई है, उसमें अन्य पशु आपके खेत में नहीं जाएंगे और जो अन्य पशु आपके जो बाहर घूमते हैं उनके लिए गौशाला का प्रावधान होगा। विकास से संबंधित हमीरपुर में मेरी प्राथमिकता तो है कि बाईपास बन जाए। ये बहुत जाम लगता है यहाँ पर, जो रुका हुआ है, और यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी, बच्चों को रोजगार, अन्ना प्रथा, यही सब मुख्य मुद्दे हैं। देखिए, सब जो कोई भी प्रत्याशी होते सभी वादा करते हैं कि सड़क भी होगी, पानी भी होगा, बिजली भी होगी, लेकिन क्या औद्योगिक विकास के लिए कोई लड़ाई लड़ना चाहेगा यहाँ? हाँ, यहाँ पर औद्योगिक वास्तव में ये अछूता है हमारा जो है। अगर यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई जाते हैं, हमारा प्रयास होगा कि कोई औद्योगिक इकाई यहाँ पर स्थापित हो तो अच्छा रहे, ताकि लोग यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिल जाए। अपने आप किस नंबर पर देख रहे हैं? हम अपने वो फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं। हमारे मुकाबले है कौन? भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाए, क्या उनको प्रत्याशी नहीं वो अब उनको अब समझ लीजिए, अब उसी से पोजीशन समझ लीजिए उनकी जो है कि क्या है। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँ उनके लिए, क्या कहूँ? मैं अपने लिए कहता हूँ मैं नंबर 1 हूँ। ठीक है, धन्यवाद। शादी की तैयारी है हम लोगों की। कितनी उम्मीद है? उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। नहीं हूँ। देखिए,
जब सपा का जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं और हम लोग आधी विधानसभा घूम चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग फिर से उस जीत की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। घोषित नहीं हुआ अभी तक। फर्स्ट नंबर फर्स्ट और 3 करना है। देखिए जो ये सरकार है इसको हटाना है हमें और सब अपने अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाना है, तो ये हमारा मेन टारगेट है। और अंदर भी अभी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और मुद्दे तो बहुत कुछ है विकास के हैं। आपने देखा युवा हमारा कितना बेरोजगार घूम रहा है, किसानों की कितनी प्रॉब्लम है, हमारी बहनों को कितनी प्रॉब्लम है, एजुकेशन का कितना प्रॉब्लम है। और एज अ वुमेन तो मैं यही कहूँगी कि हमारी जो बहनें हैं उनको भी अच्छी तरीके से कुछ बेरोजगार भी घूम रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मैं एक बुंदेलखंड की रहने वाली हूँ जहाँ बहुत छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ पे अभी भी स्कूलों की एजुकेशन की प्रॉब्लम होती है। किसानों को हो गया, बेरोजगार हो गया, दहेज प्रथा हो गया, अभी भी चल रहा है, उसको हटाने का हमारा उद्देश्य है। अपने क्षेत्र के लिए क्या ऐसे रोजगार लेकर के आएंगे जिससे लोगों के क्षेत्र का विकास हो? देखिए लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, आज भी यही कहूँ कि अच्छा राजा वही होता है जिसकी प्रजा बाहर काम करने न जाए। तो हम काम लेके आएंगे जहाँ की हमारे यहाँ का मजदूर बाहर काम करने न जाए। कम से कम मेरी लोअर कास्ट 30 से 40% बाहर रहती है, वो आते ही नहीं, ना ही वो वोट डालते ना उन्हें कोई मतलब है, क्योंकि वो यही बोलते कि भाई काम तो लाते नहीं तो हम यहाँ कौन सा कोई खाने को देगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने खाने को दे दिया, रहने को घर दे दिया, बेरोजगार नहीं देगा तो क्या करेंगे? अखिलेश जी ने ये कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कब देंगे, कितने साल में देंगे, कितने महीने देंगे? सरकार बनने के बाद ये घोषणा पत्र में जाहिर नहीं किया, क्या बात है? जाहिर किया गया है। पिछली बार मनीषा अनुरागी जी 1 लाख वोटों से ज्यादा जीती थी, क्या लगता है इस बार आप किस अपने पायदान में रखेंगे? वेट फॉर द गुड टाइम। थैंक यू सो मच। सदस्य नामांकन करके आई हूँ कांग्रेस से। वैसे जनता मेरे पति के साथ थी, उससे मेरे साथ है, मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। किस पार्टी से किया है और क्या मुद्दे हैं? मैंने कांग्रेस पार्टी से दाखिल किया है। किस विधानसभा से? रात से 200 बात। क्या विकास के मुद्दों को लेकर के जाएंगे आप? पहली बात तो समस्याएं खत्म हो फिर विकास का नाम आए। इतनी समस्याएं हैं जानवरों की, अन्ना जानवरों की। इस समय बहुत बुरी स्थिति से देश जूझ रहा है। अगर संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। आज की जो स्थितियां हैं वो बहुत विपरीत है। क्या लगता है जब एक तरफ मनीषा अनुरागी जी हैं जिन्होंने 1 लाख वोटों से ज़्यादा पिछली बार जीत हासिल की थी, इसके बाद में इस समय राजपूत बाहुल्य क्षेत्र से आ गई हैं आपकी चंद्रवती वर्मा जी। जी क्या लगता है आप किस नंबर पर ये तो जनता लड़ाई मानते हैं? मैं अपनी लड़ाई किसी नहीं मानती, कांग्रेस है बस। और वो तो जनता तय करेगी किसको हमें बैठालना है, वो तो पब्लिक अपना वोटर निर्भर करता है। ठीक है। दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल जी की आम आदमी की सरकार जो चल रही है, जो भी उनकी योजनाएं हैं उसके आधार पे हमको यूपी में भी चुनाव लड़ाया गया है। पूरी 4 तो 3 विधानसभा में लड़वा रही है। जो योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वही योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी वो लागू करेंगे। इसी आशा के साथ हम चुनाव लड़े हैं और सारे प्रत्याशी लड़े हैं। बिजली फ्री, हर नागरिक को 300 यूनिट फ्री, किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। जो 40 साल के ऊपर वृद्ध महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पेंशन दी जाएगी और जो नवयुवक बेरोजगार चल रहे हैं उनको 5000 रुपये महीना दिया जाएगा भत्ते के तौर पे। ये हमारी सरकार की योजनाएं हुए हैं। बाकी व्यक्तिगत जो हमीरपुर की अपनी हैं जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कानपुर हाईवे नहीं बन रहा है, इससे बहुत बड़ी कम से कम 15-20 घटनाएं प्रतिदिन होती हैं, जिसके बारे में सरकार को किसी पार्टी को कोई ख्याल नहीं रहता है। इसके लिए हम चुनाव लड़ें और उसी के साथ साथ हम सबका आपको सहयोग चाहते हैं। यदि हम जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो जितनी हमारी सरकार योजनाएं लागू कर रही है वही योजनाएं उत्तर प्रदेश के भी समस्त नागरिकों को प्रदान की जाएंगी। एक तरफ